कर्नाटक में जो अभी तक रैलियों के जरिए, जो अभी सड़क के जरिए तस्वीरें मिल रही थी, जो विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आ रहे थे, अभी के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से चौंकाते जरूर हैं। एक बार जरा आंकड़े आप बता बिल्कुल, तो आइए जल्दी से एक बार फिर से पूरी पिक्चर आपके सामने रखते हैं TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की। यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बहुमत से दूर, 99 से 109 सीटों पर जाती दिख रही है कांग्रेस। बीजेपी 88 से 98, जेडीएस 21 से 26 और अदर्स 0 से 4 पर सिमटते दिख रहे हैं। देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है, TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल यह कहता है राहुल कि यहां पर त्रिशंकु विधानसभा आने वाली है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर वोट परसेंटेज होगा। लेकिन बीजेपी से तो सवाल यह बनता है कि जिस तरीके के वहां प्रोजेक्शन किए जा रहे थे, क्या वो प्रोजेक्शन उनके उल्टे साबित होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। बीजेपी 38.9, कांग्रेस 38.9, जेडीएस 15.8 यानी 16% के आसपास, अदर्स 6.5 के आसपास। लेकिन एक राइडर है, वो ये कि ये 4 बजे तक का डेटा है, 4 बजे तक की वोटिंग का डेटा है। अगर 2 से 2.5 घंटे जो और वोटिंग हुई है उस बारे में भी आपको आगे हम डेटा लेकर आएंगे और फिर आपके सामने एक फाइनल पिक्चर रखेंगे। बिल्कुल, और ये जल्दी से आपको रीजन वाइज जल्दी से बता देते हैं राहुल। रीजन वाइज भी अगर बात करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से साइंटिफिकली उसका आप बता पाएंगे। ये आपके सामने सेंट्रल कर्नाटक, जहां पर बीजेपी 16 से 18 पर, कांग्रेस 14 से 17 पर, जेडीएस मात्र 1 सीट अगर पाएगी तो पाएगी, वरना कुछ भी नहीं, और अदर्स भी कुछ भी नहीं पाएंगे। अब सेंट्रल कर्नाटक के बाद यहां पर, और ये जो आपने बताया गौरव, उसके बाद तटीय कर्नाटक भी देख लेते हैं। 21 सीटों का यहाँ पे नतीजे हमारे सामने हैं, जिसमें बीजेपी 15 से 18 पर है, कांग्रेस 3 से 5 है, जेडीएस के पास कोई सीट नजर नहीं आ रही है और अन्यों के हाथ में भी कोई सीट वहां पर दिखाई नहीं दे रही। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर तटीय कर्नाटक में बीजेपी ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पर और मजबूत किया है। लेकिन इसके बाद अगर आगे बढ़ें और हैदराबाद कर्नाटक की बात करें तो हैदराबाद कर्नाटक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी रीजन से आते हैं और यहां पर देखिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है इस रीजन में, 18 से 20, और काफी अंतर है यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस 18 से 20, बीजेपी 8 से 11, जेडीएस या तो पाएगी तो 1 वरना कुछ भी नहीं, और अदर्स भी 0 से 2 पर टिकेंगे। ये यहां पर आ रहा है हैदराबाद कर्नाटक। और अब पाएगी कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है पाएगी सबसे ज्यादा जेडीएस ही, जो अभी तक के आंकड़े तो आगे देखने को बहुत मिल रहे इंटरेस्टिंग हैं। डिस्कशन लेकिन होगा। मुंबई कर्नाटक रीजन की तस्वीर भी आपको बता देते हैं। 50 सीटों की सबसे सटीक जो तस्वीर सामने आ रही है, उसके हिसाब से बीजेपी को 24 से 27 सीटें, कांग्रेस को 23 से 26, जेडीएस यहां 0 है और बाकी के हाथ में भी कुछ लगने वाला दिखाई दे नहीं रहा है। बिल्कुल, तो आप जल्दी से बात करते हैं ओल्ड मैसूर की। जेडीएस का गढ़ कुमारस्वामी को सबसे ज्यादा सीटें यहीं से मिलती रही हैं और एक बार फिर भी वो यहां पर सीटें पा रहे हैं, लेकिन पिछली बार से कम। कांग्रेस यहां पर उनके गढ़ में सेंध लगाती दिख रही है। कांग्रेस ओल्ड मैसूरू में 25 से 27 सीटें, जेडीएस 18 से 20 सीटें, बीजेपी 6 से 9 सीटें और अदर्स 0 से 2 सीटें यहां पाते दिख रहे हैं। और अब ग्रेटर बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। 32 सीटों का हाल आपको वहां दिखा देते हैं। बीजेपी के पास 15 से 17 सीटें, कांग्रेस के पास 13 से 15, जेडीएस के पास 2 सीटें आ सकती हैं और अन्य के हाथ में कुछ भी नहीं। तो ये आपके सामने हमने रीजन वाइज यहां पर अपना एग्जिट पोल रखा, किस रीजन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती